Now today we are going to start with chapter number 14, Human Environment Interaction. In this chapter we will study about tropical and subtropical regions की बात करेंगे. ठीक है, हम देखेंगे लाइफ कैसी है लोगों की अमेज़न बेसिन में एंड और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. Now human beings always interact with the environment in which they live. They modify the environment to fulfill their needs. They also adjust their own activities, custom according to physical and cultural environment. जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने कल्चर को और किसके बेस अपने एक्टिविटीज़ को, कस्टम्स को फिजिकल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के हिसाब से क्या कर लेता है, सेट कर. The tropical region is located between Tropic of Cancer in the north and Tropic of Cancer in the south. अब मैं आपको बताती हूँ, दिस इज योर अर्थ. ठीक है, दिस इज योर इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ. यहाँ पे क्या लाया जाता है, 66.5. और ये आपका नॉर्थ पोल 90 डिग्री, 90 नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ. यहाँ पे क्या है, आपका इक्वेटर है, दिस इज योर इक्वेटर. ये क्या है, आपका इक्वेटर है. दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है. नाउ अब मैं आपको बताती हूँ, जो ट्रॉपिकल रीजन है वो आपका लाई करता है किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इस वाले रीजन में आपका क्या लाई करता है, ये क्या है आपका, ये है आपका ट्रॉपिकल रीजन. दिस रीजन इज नोन एज ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है, इस रीजन को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल रीजन. दिस इज आप, ये वाला क्या है आपका, ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है. Now the equatorial region is limited up to 10 degree north to 10 degree south of the equator, and the subtropical region extend up to 35 degree at the both hemisphere. Now life in Amazon basin, लोकेशन और एक्सटेंट की बात करते हैं. अमेज़न जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और सेकंड लॉन्गेस्ट है नाइल के बाद. और ये आपके इक्वेटोरियल रीजन से फ्लो करती है रफली बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ. The Meron River is the headstream of the Amazon, rises from the snow-covered Andes Mountain in Peru. और जो मैरोन रिवर है, जो इसकी हेड स्ट्रीम है, जो आपकी कहाँ से निकलती है, एंडीज माउंटेन्स, जो आपके कहाँ लाए करते हैं, पेरू. और ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती है. विद मोर देन 1000 known tributary, it constitutes the largest river basin. This basin lies between Ganga Highland in the north और Brazilian Highland in the साउथ. और जो आपका गुआना हाईलैंड है वो तो कहाँ है, नॉर्थ में, और ब्राजीलियन हाईलैंड कहाँ है आपका, साउथ में. और ये आपकी ब्राज़ील और बोलीविया, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया एंड वेनेजुला के पार्ट्स को कवर करती है. और जो सेंट्रल पार्ट है आपका अमेज़न बेसिन का, उसे क्या कहा जाता है, अमेज़न. ठीक है, ये एम्प्टी करता है अटलांटिक ओशन नियर द अटलांटिक ओशन में जाके खाली हो जाती है. एंड द रिवर हैज वेरी वाइड माउथ. It is a single channel, so make the river to navigable right up to max. ठीक है. Now drainage system की बात करते हैं. Amazon drains in the central part of the basin. ये numerous tributary को ज्वाइन करता है और आपको कहा जाता है Atlantic Ocean near the equator. ठीक है, Atlantic Ocean में जा गिरता है. Xingu, Tocantins, Negro, Madeira are the tributaries of the river. Amazon river जो है वो 6400 किलोमीटर लॉन्ग है और कैरी करती है वाटर को. ठीक है, 150 किलोमीटर वाइड है
और ये शिप्स को हेल्प करती है टू नेविगेट इन द रिवर। क्लाइमेट की बात करते हैं, इसका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में लाई करती है, क्लोज टू इक्वेटर। यहाँ पे कैसा होता है, हॉट और वेट क्लाइमेट होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो सन की रेज है वो डायरेक्टली पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। And the climate is warm and humid. Days and night are hot and day temperature typically raises 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, और जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो 15 to 25। और जो एनुअल रेनफॉल है वो 125 to 660 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 सीजन होते हैं, ड्राई और लो वाटर सीजन और वेट सीजन। यहाँ पे आपकी जो रिवर है वो फ्लड लेके आती है एडजेसेंट रिवर, ठीक है। अब यहाँ के फ्लोरा और फोना की बात करते हैं। देखो, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है आपका अमेज़न का, वो लार्जेस्ट और थिकेस्ट फॉरेस्ट है। यहाँ पे ब्रॉड लीव्स ग्रीन ट्रीज मिलेंगे आपको, और कांस्टेंट रेनफॉल और ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पे डेंस वेजिटेशन मिलती है, और ट्रीज बहुत लंबे लंबे होते हैं जिनकी हाइट 100 to 150 फीट होती है, और फॉरेस्ट डेंस होते हैं। और ट्रीज जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कैनोपी वाले, ठीक है, ऐसे जिनके कैनोपी होती है। ये वाले पेड़ आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। दिस डज नॉट लेट सनलाइट टू एंटर द फॉरेस्ट विच लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ ग्रास एंड अदर वेजिटेशन। देखो, इतने घने होते हैं कि जो सनलाइट है वो पहुंचते ही नहीं है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, आपने देखा होगा वेजिटेशन कवर क्या होता है, बहुत ज्यादा लिमिट में होता है। Moreover, interior of the forest is gloomy and it's nearly dark even in daytime. These forests have little economic value. यहाँ पे इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है बहुत लिटिल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, डेंस। ये स्पाइसेस और फ्लोरा और फोना दोनों में बहुत रिच है। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट देयर आर 22.5 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज और 10 of thousands ऑफ प्लांट और 2000 आपको बर्ड्स एंड मैमल्स में, ठीक है। यहाँ पे जो ट्री मिलते हैं इंपॉर्टेंट, वो कौन से हैं, इबोनी, पाम, रबर और केन। और यहाँ पे ये आपको हार्डवुड टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, और ट्री को जो बालसा कहा जाता है वो मिलता है यहाँ पे। जो इसकी वुड होती है वो बहुत ज्यादा लाइटेस्ट होती है, और जो प्रोडक्ट होते हैं इस फॉरेस्ट के वो रबड़ है, कोका है, नट है, ठीक है, वैक्स है, रेजर है। क्रीपर और क्लाइंबर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, और यहाँ पे रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जैसे मंकी, जैगुआर्स, टैपिड्स, पुमास ये मिलेंगे। और रेप्टाइल्स में आपको क्या मिलेगी, एनाकोंडा, जेन टर्टल्स, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ठीक है। और बर्ड्स में आपको कौन कौन सी बर्ड्स मिलेंगी, टोकन, हमिंग बर्ड, ठीक है, आपका स्कारलेट और मैस्को, आपको ये वाली क्या मिलेंगी, बर्ड्स है। अब हम यहाँ पे लोगों की बात करते हैं। अर्ली टाइम ओनली ट्राइबल लिव इन द एरिया। पहले यहाँ पे खाली ट्राइबल लोग रहते थे, ठीक है। They have been living in the rain forest for thousands of years. They are engaged in hunting, fishing and growing crop over small farm. ठीक है, ये बहुत टाइम से अपना रेन फॉरेस्ट एरिया में ही रहना पसंद करते थे, रहते थे, ठीक है। और ये हंटिंग, फिशिंग, ठीक है, और क्रॉप्स ग्रो करने में एक छोटे से लैंड पे ये इंगेज। Usually men hunt and fish along the river. Women grow crops. They neither practice commercial farming nor sell the फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ काम रहता, मैन के जाके फिश को पकड़ते थे, हंटिंग करते थे, हंट करते थे, और वुमेन का काम क्या था, वो क्रॉप ग्रो करती। कमर्शियल फार्मिंग नहीं करते थे, ना ही अपना गुड्स बेचते थे, उससे ही अपनी लाइफ को फुलफिल करते थे। सम पीपल लिव इन थेल्ड हाउस व्हाइल अदर ऑन द लार्ज अपार्टमेंट। These houses are called maloka that have a steeply slanting roof. It is now only that lie in the Amazon basin has changed very dramatically. Many Europeans, especially Spaniards, settled in this area. They also drove away the indigenous people. और 1970 में जो ट्रांस अमेज़न हाईवे था वो बनाया गया, और अब जो लोग हैं वहाँ के वो एक्सेस कर सकते हैं many sites और various parts of the region. अब हम बात करेंगे लाइफ ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अभी हमने अमेज़न के देखी, अब हम गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का देखेंगे। सबसे पहले हम लोकेशन और एक्सटेंट पढ़ते हैं। ये मोस्ट टिपिकल इंस्टेंट सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड में लाई करता है। इसका लैटिट्यूड 10 डिग्री तो 30 डिग्री नॉर्थ है, और ये 2500 किलोमीटर साउथ ऑफ हिमालय से ईस्ट से वेस्ट जाता है, ठीक है। इसमें आपके उत्तर प्रदेश
और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम जैसी स्टेट है। ड्रेनेज की बात करें, मेनली सजेस्ट करता है, जैसे आपने देखा है गंगा ब्रह्मपुत्र, ये 2 रिवर से ड्रेन होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उनके ट्रिब्यूटरी जो क्या लेके आती है, डिपॉजिट लेके आती है मिलियन टन्स फर्टाइल एलुवियल सिल्ट का, कहाँ से, हिमालय माउंटेन्स। ठीक है, द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर्स इन द हिमालयन फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी जो इसकी लेफ्ट बैंक, देखो ये आपकी गंगा है। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, जो इसके ट्रिब्यूटरी आके मिलती हैं वो कौन कौन सी है, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। कोसी को और क्या कहा जाता है, सोर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर इसके कुछ आपने राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखी होगी जिसमें आपकी यमुना, बेतवा, ठीक है, एंड सोन। ये क्या है, आपके गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, मैंने आपको लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दोनों बताई हैं। ठीक है, आप ऐसे ही लिंक करके कर सकते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक इन तिब्बत चाइना वेयर इट इज कॉल्ड सैंड। देखो, जो आपकी रिवर ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होके, तिब्बत चाइना, और तिब्बत में उसे क्या कहा जाता है, सैंड को कहा जाता है। ठीक है, फिर वो आपका अरुणाचल प्रदेश की तरफ से एंटर करती है इंडिया में और एक शार्प टर्न लेती है। ठीक है, और वहाँ उसको क्या कहा जाता है, दिहांग रिवर। क्या कहा जाता है, दिहांग रिवर काट। ठीक है, यहाँ से निकलती है, यहाँ पे उसको सांगो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, इसे दिहांग रिवर कहा जाता है। फिर असम से निकलते हैं, यहाँ बांग्लादेश में एंटर करती है और ये किसको ज्वाइन करती है, गंगा रिवर को। और गंगा और ब्रह्मपुत्र, यहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती हैं और ये क्या बनाती है, लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है यहाँ पे, जिसे क्या कहा जाता है, सुंदरबन डेल्टा। दिस डेल्टा इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, और बांग्लादेश में इस रिवर को जमुना और मेघना कहा जाता है। जब ये यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करती है, इसे क्या कहा जाता है, जमुना या फिर मेघना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से जब ये एंटर करी अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ पे आके मिली। ठीक है, क्या कहा जाता है, जमुना और मेघना कहा जाता है। एंड द रिवर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जब ये दोनों ज्वाइन करती हैं, ठीक है, ज्वाइन होने के बाद इसको जब दोनों आके मिलते हैं तो क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करते हैं। ये एक्सपीरियंस मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे हॉट, समर में हॉट, विंटर में ठंडा रहता है। और जो एनुअल रेनफॉल है वो कब होती है, जुलाई टू सितंबर होती है। और ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू साउथ वेस्ट मॉनसून। जो साउथ वेस्ट से जो मॉनसून आ रहा है उसकी वजह से। फ्लोरा और फोना की बात करें, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज मिलेंगे, जैसे कि आपको साल, टीक और पीपल्स। थिक बम्बू कवर मिलेंगे। डेल्टा एरिया है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर होता है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में आपको कॉर्निफेरस ट्री मिलेंगे। ठीक है, जैसे पाइन, ड्यूडर और फिर। और क्लाइमेट जो कूल होता है, स्लोप स्टीप होती है। और जो गंगा प्लेन है वहाँ पे ओरिजिनल वेजिटेशन जो है वो क्लियर हो गई है फॉर कल्टिवेशन एंड सेटलमेंट। और लैंड को कल्टिवेट करा जाता है फ्रॉम लास्ट 4000 ईयर। द वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म इन दिस बेसिन इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड। मंकी, डियर, टाइगर, एलिफेंट आर कॉमन। और वन हॉर्न डायनासोर आपको ज्यादा मिलेंगे। और बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल भी यहाँ पे आपको बहुत मिलेंगे। पॉपुलर वेराइटी ऑफ फ्रेश वाटर फिश आर फाउंड, रोही, कातला और हिसला। और जो वीट है, राइस है, फिश है, वो स्पेशल डाइट है जो लोग इस बेसिन में रहते हैं। ठीक है, नाउ पीपल,
In this region, suitable for human habitation due to moderate climate, flat terrain, availability of water. ठीक है. The alluvial deposit by the two river system has been made the region most fertile region. ठीक है. इन दोनों alluvial deposit की वजह से गंगा और ब्रह्मपुत्र के alluvial deposit से जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल एरिया बन गया. एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन थी वीट, राइस, मेज. ठीक है. शुगर केन, जूट, ऑयल सीड्स यहाँ पे ज्यादा उगाए जाते थे. एग्रीकल्चर हेयर सरप्लस, एग्रीकल्चर सरप्लस जो था उसने किसको सपोर्ट करा? ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज विद गेट द रॉ मटेरियल, इनको रॉ मटेरियल मिलता था एग्रीकल्चर से, उन्हें क्या कहा जाता है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है. जैसे फ्लोर मिल, शुगर, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, कॉटन, टेक्सटाइल. And even terrain high density population and fast pace of economic activity here resulted in the development of transport and communication. इतने development की वजह से क्या हुआ? After that there was a development in the transportation and communication network. This region has one of the dense network of roadways and railways. The rivers flowing here are also navigable to great length. और जो factors जो help करते हैं for the development of large number of rural and urban settlement here. Many towns and cities have been developed और ये एक important tourist spot भी बन गया. ठीक है. क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस है आपका रिवर गंगा और यमुना का प्रयागराज में, इलाहाबाद में, ये टेम्पल टाउन ऑफ वाराणसी, ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर, 12/12 जो लखनऊ में है, काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस बन चुके हैं. वाटर पॉल्यूशन कॉमन प्रॉब्लम है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में. सीवेज वाटर, चाहे वो सिटीज से हो, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर से हो, वो एग्रीकल्चर में यूज करा जाता है. एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, द फैक्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने लॉन्च कराया है टू क्लीन गंगा एंड यमुना. ठीक है. ये आपको एक केस स्टडी दिया है, आपको बस ये रीड कर लेनी है. ये लेक है, लेक को बताया सोर्स ऑफ livelihood. Chapter has been completed. Now we will start with the exercise of the chapter. Evaluation time, very short answer type question. Which is the largest river of the world in terms of water volume? ठीक है. वाटर वॉल्यूम में लार्जेस्ट कौन सी है? आपकी अमेजोन रिवर. ठीक है. व्हाट इज अमेजोनिया? राइट द नेम्स ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर अमेजोन, मैंने आपको बताया था अभी. और आपको स्टेट करना है लोकेशन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. एक्सप्लेन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अमेजोन बेसिन. अभी मैंने आपको पूरा ड्रेनेज सिस्टम एक्सप्लेन करता, बता सकते हैं वो कहाँ से शुरू होती है. ठीक है. सेंट्रल हाईलैंड, लोअर हाईलैंड कहाँ से शुरू होती है, पेरिफेरी, सब कुछ आपको बताना. डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लेक. ठीक है. आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. राइट द नोट ऑन लाइफ इन अमेजोन बेसिन. लोगों की लाइफ पढ़ाई थी, आप उसमें से ही लिख सकते हैं. थ्रो द लाइट ऑन द लाइफ ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. वो कैसी लाइफ जीते थे, एग्रीकल्चर करते थे, कौन कौन से वहाँ पे मिलते थे. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक. आपको लेक्स की इम्पोर्टेंस बताए. नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. ठीक है. लॉन्गेस्ट बतानी है आपको कौन सी है? नाइल. अमेजोन बेसिस एंटीज इनटू. अमेजोन बेसिन जो होता है वो कहाँ एंटी करता है? आर्टिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, या फिर पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन. कहाँ पे करता है? द गंगा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम. गंगा रिवर कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर्स. ठीक है. चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.